once again on Edukser Young. Today we are going to discuss about a topic that is Coulomb's law. Your today's topic is Coulomb's law. So let's see what is Coulomb's law. First of all, we are going to know about the Coulomb's law. Coulomb's law क्या होता है? Coulomb's law किसी भी दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को बताता है कि हाउ दैट फोर्स एक्ट. ओके, सपोज देयर इज टू चार्ज एंड these two charges are separated by distance r. ठीक है, तो उसको हम लोग बाद में करेंगे. सबसे पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट देखते हैं. Coulomb's law क्या बताते हैं. ठीक है, तो इन्होंने बताया था अकॉर्डिंग टू Coulomb's law force of attraction or repulsion between two bodies is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them. ठीक है, Coulomb's लॉ ने क्या बताया था? Coulomb's ने एक लॉ दिया था रिलेटेड टू द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज, टू चार्ज बॉडीज. ओके, तो इन्होंने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस. ठीक है, ये उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके डिस्टेंस के. क्लियर है? तो देखो इन्होंने क्या बताया. इन्होंने बताया फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस यानी यहाँ पे आपका Q1 Q2. ठीक है, यहाँ पे अगर इसको Q1 लेते हैं, इसको Q2 लेते हैं, तो फोर्स दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस ए प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2. ओके, दूसरा चीज इन्होंने बताया कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस? देयर इज r डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस. सो इफ ही इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. तो ये इन्होंने बताया. अब हम इनको कंबाइन करते हैं, दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लेते हो, तो ऑन कंबाइनिंग क्या हो जाएगा? ए प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. ठीक है, इनको अगर कंबाइन करते हैं दोनों को तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है. तो अगर हम लोग यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी सिंबल रिमूव करते हैं, तो प्रोपोर्शनलिटी सिंबल रिमूव करोगे तो यहाँ एक कांस्टेंट टर्म आएगा, दैट इज नोन एज K denoted by the K. here K Q1 Q2 by R square, F equal to K Q1 Q2 by R square. here यहाँ पे जो K है, K equal to 1 by 4 pi epsilon naught epsilon R. ठीक है, K का जो वैल्यू होता है that is taken as 1 by 4 pi epsilon naught epsilon R. इसको यहाँ पे दो टर्म यूज हो रहा है जिसको आप कहते हो, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट यूज हो रहा है, एप्सिलॉन आर यूज हो रहा है. ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इसको हम लोग कहते हैं. ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इज नॉन एज एब्सोल्यूट परमिटिविटी और एप्सिलॉन आर जो है उसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी.
ठीक है। एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोले एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर को हम लोग बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं, इसके लिए इसको ऊपर वाले को रफ करना पड़ेगा। इतना समझ में आपको आ गया। तो कूलॉम्स ने बताया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस? दैट मीन्स इसका जो वैल्यू है उसका वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, ठीक है। और डिफरेंस स्क्वायर ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो देयर इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज आर। तो हमने लिखा है प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। यहाँ से इसको कंबाइन करेंगे तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r स्क्वायर, और ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल यहाँ पे, इसलिए प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाने के लिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म लाएंगे। तो F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2/r स्क्वायर, जहाँ पे जो K है दैट इज टेकन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो है वह है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एप्सिलॉन r जो है उसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, चलो आगे थोड़ा सा देखते हैं, हम लोग इसको रफ कर रहे हैं। देखो, तो यहाँ पे आप बता रहे हो कि हो गया, K का वैल्यू हमने रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2/r स्क्वायर, ये हमने लिया, ठीक है। तो यहाँ से जो एप्सिलॉन r है रिलेटिव परमिटिविटी एयर के लिए 1 हो जाता है, एप्सिलॉन r जो है 1 हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग टेकअप करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/r स्क्वायर, ठीक है। जहाँ से एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप टेकन करते हो 8.854 इंटू 10⁻⁻12 माइनस में प्लस 10⁻12, ओके। तो ये करोगे आप एप्सिलॉन नॉट, और तो यहाँ से फाइनली हम लोग इसका जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू फाइनली हम लोग टेकन करते हैं, जिसको आप याद रखोगे न्यूमेरिकल के लिए काम आएगा 9 इंटू 10⁻9, ठीक है। तो ये डायरेक्टली केस हो जाता है 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 Q2/r स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका जब भी हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे रिलेटेड टू द कूलॉम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, तो यू कैन डायरेक्टली यूटिलाइज दिस फार्मूला F इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 Q2/r स्क्वायर। यहाँ से हम लोग थोड़ा सा यूनिट देख लेते हैं, है ना, कि इसका यूनिट क्या होता है। ये जो हमने यूज किया इसका यूनिट क्या होता है। तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, F r स्क्वायर इधर जाएगा, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो ये F r स्क्वायर हो गया, या फिर इस t को आप इधर भेज दो तो 4 पाई एप्सिलॉन इधर आ गया, तो 1/f हो गया r स्क्वायर। तो दैट मीन्स आप बता रहे हो क्या चीज़, इसका यूनिट क्या हो जाएगा। तो इसका यूनिट आप यूज करोगे न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स चार्ज स्क्वायर, ठीक है। ये इसका यूनिट हो गया, ऐसा यूनिट कैसे पता चला आपको, ये इसको इधर ले जाएंगे, फोर्स नीचे आएगा, तो 1/4 तो न्यूटन इनवर्स, 1/r स्क्वायर तो मीटर का स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर, और Q1 Q2 ऊपर है तो चार्ज का स्क्वायर C स्क्वायर, तो इसका यूनिट इतना हो जाएगा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम लोग इसका यूनिट यूटिलाइज कर सकते हैं, और इसका वैल्यू जो है दैट इज टेकन एज 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 Q2/r स्क्वायर। ये न्यूमेरिकल्स के लिए हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। और ये जो कूलॉम्स लॉ होता है, कूलॉम्स लॉ, तो इसमें अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ यहाँ पे जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, इज नॉट इफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ not affected by the presence or absent of any charge, ठीक है। कोई भी, जैसे मान लो कि यहाँ पे हम लोग कोई फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, दो चार्ज वहाँ पे है, तो दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है, अगर उसके बाद वहाँ पे कोई थर्ड चार्ज प्रेजेंस रहता है या कोई अगला चार्ज एब्सेंट हो जाता है, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो चार्ज उतना का ही उतना रहता है, अनअफेक्टेड होता है वो, क्लियर है। और कूलॉम्स लॉ दैट मीन्स ओवरऑल आपने कूलॉम्स लॉ को ये देखा कि कूलॉम्स लॉ गिव्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, गिव्स द लॉ रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस, ओके।
तो कैसा होता है ये कूलम्ब्स लॉ में हमने जाना। ये न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स हम लोग इससे रिलेटेड देखेंगे। ओके चलो, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।